राना साहब, क्या इमरान खान से मुलाकात की डिमांड करना गैर कानूनी डिमांड है जो कि पूरी नहीं की जा सकती, या जैसे परवेज रशीद साहब कह रहे थे कि एक सजा याफ्ता शख्स है तो उसकी ये बात क्यों मानी जाए कि उसको ये सहूलतें दी जाए मुलाकात करने की? देखिए, इसमें ये पीटीआई का या इमरान खान साहब के लोगों का एक अपना मौक़िफ़ है और हमारा जो है वो एक अपना मौक़िफ़ है। मामला ये है कि मुलाकात की इजाज़त होनी चाहिए, मुलाकात होनी चाहिए, लेकिन उस 1 घंटे की मुलाकात के बाद 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस ये नहीं हो सकती। कोई कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो मैसेज रिलीज़ हो पूरी दुनिया के लिए, पूरी पार्टी के लिए, और उसमें पूरी जो है वो सियासत डिस्कस हो, तहरीक चलाने की बातें हों, घेराव जलाओ की बातें हों, इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की बातें हों, ये नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से उन मुलाकातों में जो है वो पॉलिटिक्स जो है वो डिस्कस नहीं हो सकती। कोई भी जेल में वो कैद हो या हवालात की सूरत में हो, कोई कानून उसे इस बात की इजाज़त नहीं देता कि वो वहाँ पे बैठ के बाहर कोई तहरीक चलाने की जो है वो एक मनसूबाबंदी करें। जिस तरह के इमरान खान साहब ऑन रिकॉर्ड हैं कि उन्होंने कहा कि मैं जो है वो ख़ुद बैठ के यहाँ पे जो है वो तहरीक एक मुनज़्ज़म करूँगा, और हम जो है वो 26 जेल मैनुअल तो ये नवंबर। कहता है कि इजाजत है आपको वकला से भी मुलाकात करने की, फैमिली से भी, लेकिन लेकिन ये लेकिन क्या लेकिन कहा लिखा हुआ है लेकिन कि सियासी गुफ्तगू नहीं होगी, जी लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। ये मियां साहब जेल जेल में थे, जी सियासतदान मिलते थे, सियासी बातें होती थी। तो नहीं होती थी, नहीं हो मैंने की है सियासी बातें मियां साहब से सकती, तो जाकर। नहीं हो सकती। बाद में पाबंदी लग गई थी, बाद में उनकी फैमिली के अलावा कोई नहीं उनसे यहाँ तो फैमिली को भी नहीं मिलने दिया नहीं। जा तो रहा है। मामला ये है कि फैमिली को भी ये इजाज़त नहीं है कि वो अपना जो है वो मुलाकात करें, बाहर आके उसी जेल के बाहर जो है वो 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उसके बाद एक ट्विटर के ज़रिए से पूरी जो है पूरी गवर्नमेंट, स्टेट अदारों के सरबराह सबको जो है वो लपेटा जाए। तो मामला ये है कि इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो इजाजत दी है ना उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन कंडीशंस के साथ इजाज़त दी, उस ऑर्डर को पढ़ें आप। कॉन्फ्रेंस अहाते में ना करें तो उन्होंने कहा था कि मुलाकात करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें और पॉलिटिक्स ना करें। अब मामला ये है कि ये दोनों काम ये कर रहे हैं, वहाँ पे इनको रोका गया, नहीं रुके, और उसके नतीजे में जो है वो फिर अगर देखें ना, अगर ये काम होता है तो जेल सुपरिटेंडेंट जो है उससे गवर्नमेंट पूछेगी ना कि भाई ये क्या तमाशा करवा रहे हो तुम, तो उसके पास फिर इसके अलावा और क्या तरीका है कि वो रोक देगा। तो अब मामला ये है कि ये जेल अथॉरिटी के साथ बैठ के उनके साथ ये मामला तय करें, ये भी वायलेशन ना करें, वो भी ना करें, और ये मुलाकातों का अमल जो है उसे बेहतर अंदाज से चलाएं। शफीर जान साहब, कल जब आप लोग एहतजाज कर रहे थे और धरना देके बैठे हुए थे तो उस वक्त मीना खान जो आपके मिनिस्टर हैं उनकी भी शायद कुछ मुज़ाकरात हो रहे थे, बातचीत हो रही थी, इसी हवाले से हो रहे थे कि मुलाकात कर रहे थे, सियासी बातचीत नहीं होगी, या क्या जेल सुपरिटेंडेंट आपको ये रिजर्वेशन दिखा रहा है कि आप अंदर जाके सियासी बात करते हैं, सियासी बात बाहर आती है, फिर आप एहतजाज की कॉल देते हैं? ये नहीं हो सकता, ये रीज़न है नहीं मिलने देने का? सबसे पहले शहजाद साहब आपका शुक्रिया। जहाँ तक मैंने राना साहब की बात से अखज़ किया है तो राना साहब ख़ुद कह रहे हैं कि जी मुलाकात होनी चाहिए जी, लेकिन राना साहब को खान साहब के बयानिए से या इनकी गवर्नमेंट को खान साहब के बयानिए से खौफ है। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से खान साहब को पहले नेशनल टेलीविज़न पे और मीडिया पे ब्लैकआउट कर दिया गया, उनके नाम को, उनकी तस्वीर को। अब जो हम महसूस कर रहे हैं कि पिछले 1 महीने से खान साहब की मुलाकात नहीं हो रही, ना वकला से, ना पार्टी के किसी रहनुमा से, और 4 नवंबर को नौरीन साहिबा की मुलाकात हुई है, उसके बाद उसकी फैमिली को भी नहीं मिलने दिया जा रहा। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि एक रिपोर्ट आई थी उनकी सेहत के हवाले से जो काफ़ी तशवीशनाक थी, उसको इंटरनेशनल मीडिया ने भी कवर किया था, बाकी मीडिया ने भी कवर किया। तो हमें इमरान खान की सेहत के जी पिछले हफ्ते जी हमें सबसे बड़ा कंसर्न जो कल था वो उनकी सेहत के हवाले से था जी। चीफ सीएम जो है, चीफ मिनिस्टर साहब, वो 8वीं दफ़ा कल आए हैं, उनके पास हाई कोर्ट का ऑर्डर भी है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को भी कहा, उन्होंने सीएम साहिबा को भी ख़त लिखा, उन्होंने चीफ जस्टिस को भी 3 दफ़ा कॉल की, और एक रजिस्ट्रार को ख़त भी लिखा मुलाकात के हवाले से, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पॉन्स तीनों जगह से नहीं आया। हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने हमें एक ऑर्डर दिया, इस ऑर्डर के मुताबिक सीएम साहब की मुलाकात करवाई जाए, वो नहीं करवाई जा रही।
तो ये कल हमारा तो जो आज आप दोबारा अदालत में गए तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज रोगर साहब ने मुलाकात नहीं की आप लोगों से? जी बिल्कुल, मैं खुद पूरी रात कल हमारी कबीना, सीएम साहब, हमारे एमपीएज, हमारी पार्टी की जो लीडरशिप थी वो कल पूरी रात अडियाला के बाहर मौजूद थी। हमने सड़क भी पूरी रात गुजारी है और कल जब 8 बजे हम वहाँ से निकले, मैं खुद चीफ मिनिस्टर साहब के साथ था, हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए। हम ये चाह रहे थे कि हम उनसे पता करें कि जो हमारी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है वो क्यों नहीं लग रही मुलाकात के हवाले से चीफ मिनिस्टर साहब की, और हम एक और पिटीशन दायर करना चाहते थे। चीफ मिनिस्टर साहब ने ख्वाहिश का इज़हार किया कि वो चीफ जस्टिस साहब से मिलना चाहते हैं जी। हम 9 बजे से पहले हाई कोर्ट पहुँच गए थे। 9 बजे अदालत शुरू हुई, 9:20-25 पे अदालत एडजर्न हुई और चीफ जस्टिस साहब चले गए और चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करने से इनकार कर दिया। मुझे बताइए कि क्या ये जिस राना साहब कह रहे हैं कोई ऐसी यकीन दहानी नहीं आपने करवाई, क्योंकि आपका इस वक्त खदशा ये उनकी सेहत के हवाले से अफवाहें इंडियन मीडिया, अफगानिस्तान मीडिया पे ये है कि इमरान खान पता नहीं जिंदा भी हैं कि नहीं, तो इन खदशात को दूर करने के लिए आपने ये कहा कि ठीक है कोई सियासी बात नहीं होगी, बस बहनों को मुलाकात का, फैमिली को मुलाकात का टाइम दे दें? कल जब हम वहाँ पे गए 2 बजे तकरीबन चीफ मिनिस्टर साहब, हम वहाँ जब पहुँचे तो चीफ मिनिस्टर साहब को पुलिस ने रोका। हमने पुलिस से यही आर्गू किया कि आप हमें ब्लैक एंड वाइट में कुछ दे दें, और आप कह दें कि जी चीफ मिनिस्टर साहब आए थे और हमने उनकी मुलाकात नहीं करवाई, आप हमें ब्लैक एंड वाइट में दे दें। उसके बाद हमें कोई जवाब नहीं दिया गया। हम वहाँ पे अलामती हमने एक धरना दिया, ये एक प्रॉपर धरना नहीं था जी। हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे थे, जाके जैसे कि बाकी चीज़ें हम ऑन रिकॉर्ड ला रहे हैं, खतूत हो गए, टेलीफोन कॉल्स हो गए, तो ये धरना भी हम ऑन रिकॉर्ड लाना चाहते हैं। फिर इसके बाद जब हम अपने अवाम के पास जाएंगे तो हम ये बात कहेंगे कि हमने तमाम रास्ते अपना लिए हैं, चाहे वो कानूनी हो, आइनी हो, धरना हो, लेकिन हमारी सुनवाई कहीं नहीं हो रही। फिर अवाम जो फैसला करेगी उसको मन तस्लीम किया जाएगा। और जहाँ तक सेहत की आपने बात की, तो कल हमने जो उनका जेल सुपरडेंट था उनको हमने यही कहा कि 7 लोगों की लिस्ट है आपके पास, जिसमें चीफ मिनिस्टर साहब भी हैं और बाकी 6 हमारे अरकान हैं, उनमें से किसी को भी 5 मिनट आप मिला लें। अगर उनमें से नहीं मिलाना, किसी पॉलिटिकल लीडरशिप में से या उनकी फैमिली में से या किसी MPA को जिस पे उनको इत्तेमाद हो 5 मिनट के लिए उनको मिलाया जाए, ताकि हम उनकी सेहत याफ्त 26 नवंबर के बाद तो इन्होंने कोई लॉन्ग मार्च या एहतजाज की कॉल नहीं दी है, तो अब क्या खतरा क्या है? इमरान खान कोई बात करते हैं तो क्या आपको उनके सियासी बयानी से कोई मसला है? 26 नवंबर के बाद उन्होंने कोई कॉल नहीं दी, तो 26 नवंबर को गुजरे अभी 2 दिन हुए हैं ना, साल हो गया ना। नहीं, ये 26 नवंबर जो है, इस 26 नवंबर की कॉल नहीं थी? नहीं, इस वक्त तो नहीं थी, कोई कॉल बिल्कुल थी। अच्छा, हाँ, इमरान खान ने कहा था कि बिल्कुल इमरान खान ने कहा था। इमरान खान साहब ने इस 26 नवंबर को, पिछले 26 नवंबर को बकौल उनके या उनके मौक़िफ़ के मुताबिक कि जी यहाँ पे जो है वो जो मसल्ला जथा आया था डी चौक में, उसके साथ बड़ी ज़्यादती हुई, उसके ऊपर गोलियाँ बरसाई गई, उस पे एहतजाज वो करने का उनका प्रोग्राम था। बाकायदा उन्होंने चीफ मिनिस्टर इसलिए बदला था कि वो पहला चीफ मिनिस्टर जो है वो कोई इस बारे में रिजल्ट नहीं दे रहा था। आपने कहा था कि देखें वो बड़े उड़ रहे थे, जमीन पे ले आए, अब अगले हफ्ते मुलाकात हो जाएगी, लेकिन फिर भी नहीं हुई मुलाकात। वो बात है, अभी जमीन पे आए नहीं है, अभी वो फिर गिराओ की जो है वो 8 मरतबा आ चुका है। नहीं, 8 मरतबा आ चुके हैं, लेकिन गिराओ के लिए आ रहे हैं ना, वो वहाँ पे धरना देने के लिए आ रहे हैं और वो अवाम को दिखाने के लिए आ रहे हैं और फिर अवाम के पास जाने के लिए आ रहे हैं। मामला ये है कि जिस अदालत ने इनको इजाज़त दी है जी, जिस ऑर्डर की ये बात कर रहे हैं, उस ऑर्डर को जहाँ तक मैं समझ सका हूँ, अगर आपने उसको देखा है तो आप बता दें कि उसमें ये दोनों चीज़ें हैं। उसमें ये भी है कि मुलाकात करवाई जाए और उसमें ये भी है कि सियासत ना की जाए और प्रेस कॉन्फ्रेंस ना की जाए। ऑर्डर पड़ा उसमें कहा है कि इस अहाते में प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो, बाहर जाके कर लें। और सियासी गुफ्तगू की भी इजाज़त नहीं है। पॉलिटिकल मीटिंग्स आप जेल में बैठ के नहीं कर सकते। ये सुन लें, ये बाकायदा जेल रूल्स में है। और मियाँ साहब की जो आप बात कर रहे हैं, मियाँ साहब की भी पहले जो है सुन लें जी। जो मामला है कि पहले मियाँ साहब को मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर कुछ सहूलतें भी दी गई, जो कि खान साहब को अमेरिका में जब पता चला तो उन्होंने वहाँ से ललकारा था कि मैं जाते ही सारी चीज़ ख़त्म करूँगा। और उसके बाद जो है वो यहाँ पे जो है ये मियाँ साहब की जो मीटिंग्स हुई, तो उसमें फिर जो है वो जब ये चीज़ें सामने आई जिनके मुताल्लिक मैं ये कह रहा हूँ कि रूल्स में इनकी इजाज़त नहीं है, तो फिर बाकायदा पाबंदी लगी। और उसके बाद फिर सवाए उनकी फैमिली के ये डॉक्टर अदनान तो रेगुलरली वो भी नहीं रेगुलर कोई नहीं था। वो भी जब अदालत से जो है वो ऑर्डर लेके जाते थे
तो उसके बाद उनकी फैमिली के अलावा कोई मुलाकात नहीं। राणा साहब, मैं खुद इस बात का, यानी मेरे वकील साहब और मेरी फैमिली के मेंबर, उसके अलावा 7 महीने कोई बंदा मैं किसी को देख नहीं सका। तो राणा साहब वो भी जो गलत है वो तो गलत है, अगर आपके साथ भी गलत हुआ तो उसका मतलब ये तो नहीं कि नहीं, दूसरों के साथ भी गलती करेंगे। देखें शहजाद इकबाल साहब, आप मुझे या शफी साहब जी ये मुझे समझा दें कि इमरान खान साहब जेल में बैठ के हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने की कोशिश में हैं या नहीं हैं। अगर नहीं है तो चले फिर मैं आपकी बात मान लेता हूँ। मुझे एक बात का जवाब ये जो पिछला गिराव जलाव हुआ था ये सारा उन्होंने करवाया था, वहीं पे बैठ के करवाया था, और वहीं पे बैठ के उस वक्त उनको एक बड़ी संजीदा ऑफ़र हुई थी कि आप ऐसा करें, डी ग्राउंड ना जाएं और संगजानी चले जाएं तो हम आपके साथ बैठ के बात करते हैं। जी। तो उन्होंने वहाँ पे बैठ के पहले ये कहा कि ठीक है, उस वक्त अडयाला जेल खोल दी गई थी बैरिस्टर सैफ वगैरह के लिए। हाँ, तो उनके कहने पे ही तो उन्होंने पहले कहा कि जी ठीक है मैं रोक देता हूँ, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने इनकार किया। उन्होंने कहा कि नहीं, डी चौक ही आया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं देखें, इनको भी पता है कि जो हम कर रहे हैं, लेकिन राणा साहब मुझे और इनको ये भी पता है कि उसके सद्देबाब में गवर्नमेंट ने यही करना है।